है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू कह रहा है, ठीक है। लिस्ट वन कह रहा है आइसोमेरिक पेयर्स और लिस्ट टू कह रहा है टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को मेटामर्स दे रखा है, पोजिशनल, फंक्शनल और टोटोमर। टोटोमर्स क्या होते हैं? टोटोमर होते हैं अपने आप को रीअरेंज करना, या तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, या तो हमारे पास क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा यानी CH3, या फिर हमारे पास कुछ केस में फिनाइल शिफ्ट भी होता है। खैर हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट से ही काम चल जाएगा। अच्छा, मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स का भी फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या आता है। मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजन है, इसके साइड CH2 CH3, ये 2 कार्बन है और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, ठीक है, अमीन ग्रुप है। और अगर मैं एक H हटा करके यहाँ पे CH3 लगा दूँ और यहाँ पे CH2 और CH3 लगा दूँ, तो यहाँ पे ये इस तरह डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, वो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट एंड राइट वो डिफरेंट हो जाएगा। पोजीशन आइसोमर्स तो पोजीशन में चेंज आएगा, 2 और 3 हो जाएगा। फंक्शनल आइसोमर तो फंक्शनल में चेंज आएगा, ठीक है। और देखते हैं अब यहाँ पे हमारे पास कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास प्रोपेन अमाइन कह रहा है और N मिथाइल इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन N। अच्छा, यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि मेटामर्स यहाँ पे दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, हेक्स एंड 2 ओन, हेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे दे रखा हुआ 2 ओन, एक 2 ओन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 3 ओन वाला, एक 3 ओन वाला यहाँ पे आएगा। तो ध्यान दो, एक कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कीटोन है, उसके 2 साइड कार्बन है और एक साइड कार्बन है, ये हो रहा है। और अगर प्रोपेनामाइन बनाओगे तो CH3 CH3 और NH2 इस तरह आएगा। और N मिथाइल पे ये रहा N मिथाइल और इथेनामाइन तो C2H5, मतलब C2H5 यानी CH2 CH3, ठीक है। तो N मिथाइल इथेनामाइन, तो अब ये भी देखो, ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे प्रोपेनामाइन वाला, वो हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कहते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शनल आइसोमर ही लेना पड़ेगा। और इस वाले को हेक्स 2 ओन वाले को हमें मेटामर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे पास ऑप्शन फुलफिल बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा, ठीक है। क्योंकि देखो A का सेकंड हो ही नहीं सकता, हमारे पास A का थर्ड वही फंक्शनल आइसोमर आ रहा है, A का फोर्थ टॉटोमेरिज्म तो है ही नहीं, तो इसीलिए हमें A के थर्ड के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक। X2 ओन और 3 ओन ये मेटामर को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हमारे पास B का क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास B का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इथेनामाइड और हाइड्रोक्सी इथेनामाइड, देखो इथेनामाइड हमारे पास क्या होता है, CH3 हमारे यानी CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा NH2, C डबल बॉन्ड O NH2 को हम लोग बोलते हैं अमाइड, तो 1 और 2 कार्बन तो एथ, तो हमारे पास बोल रहे हैं इथेनामाइड। अब हमारे पास कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाइड्रोक्सी अमीन, हाइड्रोक्सी इथेना इमीन। अच्छा, हाइड्रोक्सी यानी हमारे पास जो कार्बन है वो CH2 है, डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास कार्बन आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास NH2 आ रहा है, ठीक है। यानी इस तरह से अब देखो, अब तुम डबल बॉन्ड का शिफ्ट कर सकते हो क्या, तो डबल बॉन्ड का शिफ्ट करोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 इस तरह भी आ रहा है, अमाइड की भी फॉर्मेशन हो जा रही है। कुछ समझ आ रहा है? अगर हम लोग इस तरह इसको बना दें, यानी हम अमीन के फॉर्म में कर दें, तो यानी हमारे पास देखो CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे कर दिया OH। अब यहाँ से OH इसको हटा दो तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा NH2। अब देखो ये इस तरह भी हो रहा है, यानी ये टॉटोमर शो कर रहा है, तो इसीलिए ये वाला कंपाउंड हमारे पास चला जाएगा थर्ड का टॉटोमर में, थर्ड का फोर्थ हो जाएगा। तो यानी A का थर्ड है, B का फर्स्ट है, C का फोर्थ है और D का हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड। D का हमारे पास सेकंड क्या है, पोजिशनल आइसोमर। जाहिर सी बात है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यानी हमारे पास ये हमारे पास फिनॉल है, ऑर्थो पे क्या है, नाइट्रो, तो यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्या है, फिनॉल, ठीक है, OH। अब इसी को पैरा पोजीशन पे बना दो, तो देखो यानी पोजीशन चेंज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इसी वजह से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब समझ आया?